आप सुन रहे हैं SBS हिंदी। अपने रेडियो पर हर शाम सुनिए हमारा कार्यक्रम। आप हमारा कार्यक्रम हमारी वेबसाइट पर और SBS रेडियो मोबाइल ऐप द्वारा सुन सकते हैं। sbs.com.au/हिंदी पर जाएं। दोस्तों, पिछले वर्ष 2016 में हमने अपनी ऑस्ट्रेलियन जॉब मार्केट सीरीज की शुरुआत करते हुए उस्मान चौहान, जी हाँ, जो कैनबरा बेस्ड हमारे नीति विशेषज्ञ हैं, उनसे पूछा था कि ऑस्ट्रेलिया में अंडर एम्प्लॉयमेंट की दर आने वाले वर्षों में कम होगी या बढ़ेगी। उनका जवाब था, अगर सही से नीति बनाई जाए तो कम जरूर होगी। लेकिन ब्रदरहुड ऑफ सेंट लॉरेंस की नई आई रिपोर्ट में, जिसका नाम है जनरेशन स्टॉल्ड यंग अंडर एम्प्लॉयड एंड लिविंग प्रिकैरियसली इन ऑस्ट्रेलिया, में ये दर और बढ़ गई है। उस्मान जी, SBS के हिंदी कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मुझे बुलाने का बहुत शुक्रिया अमित जी। पिछले वर्ष आपने कुछ भविष्यवाणियां की थी अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेके, थोड़ा सा उनको गिनाएंगे? जी, मैंने 2016 में कहा था कि अगर पॉलिसी ठीक ना हो तो ये अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ेगी यंगस्टर्स के लिए, और सगीर रोजगारी, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ये भी बढ़ेगी। और इसका इम्पैक्ट खास तौर पे इमिग्रेंट्स और न्यू अराइवल्स और उनके बच्चों पे ज्यादा होगा। और बदकिस्मतन अनफॉर्चुनेटली अब 2017 में हम देख सकते हैं तो वो प्रेडिक्शंस अब सही नजर आ रही हैं। इस नई रिपोर्ट के मुताबिक अब अंडर एम्प्लॉयमेंट प्लस अनएम्प्लॉयमेंट यानी अंडर यूटिलाइजेशन, वो अब 30% से ज्यादा है। यानी कि आपके 1/3 नौजवान जो हैं वो किसी किस्म के मसले में हैं रोजगार की निस्बत। जी, इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि 5 में से 1 युवा उसे पूरे घंटे नहीं मिल पा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो एक्चुअल काम के घंटे होते हैं, जो आवर्स मिलते हैं काम करने के लिए एक्चुअली, और जो एक युवक चाहता है काम करना, उसके बीच में जो गैप है वो भी बढ़ता जा रहा है। इसके बारे में क्या कहेंगे? ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। इसके बारे में इतनी बात नहीं की जाती और तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं, खास तौर पे जो ओल्डर जनरेशन के लोग हैं और पॉलिटिशियंस हैं, वो कहते हैं कि आजकल के यंगस्टर जो है वो बड़े सुस्त लोग हैं और मेहनत करना नहीं चाहते। लेकिन हमें सर्वे डेटा से पता लगता है कि असल में वो ज्यादा काम करना चाहते हैं और उनको वो घंटे दिए नहीं जाते अपनी नौकरियों में, उनको ये अपॉर्चुनिटी दी नहीं जाती। ये एक बहुत बड़ा गैप है। यानी कि अगर एक यंगस्टर जो है वो 20 घंटे काम करने के लिए तैयार है अपनी पढ़ाई के साथ साथ, तो असल में उसको 10 घंटे सिर्फ मिलते हैं काम करने को। खासतौर पे ये सर्विसेज की जॉब्स हैं, फास्ट फूड, रिटेल वगैरह, इनमें तो दर हकीकत नौजवान जो है, इमिग्रेंट और लोकल, ये बहुत मेहनती हैं और काम करना चाहते हैं, इनको सिर्फ घंटे ऑफर नहीं किए जा रहे, और ये एक बुनियादी मसला है। जी उस्मान जी, यहाँ पर अपने सुनने वालों को ये भी बताना चाहूंगा कि छात्रों को या युवकों को जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे 2008 में, जहां 61% था, वो 2014 में गिरकर 53% रह गया था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट्स वाकई कम हुए हैं? जी, मेरे डेटा के मुताबिक और इस रिपोर्ट में भी ये अर्ज किया गया है कि जो परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट का निज़ाम था वो अब ज्यादा कम हो रहा है, और आपके नंबर सही है कि तकरीबन 61% से अब 53 हो चुका है। यानी कि अब एक किस्म की टेम्पररी नेचर, एक अनसर्टेनिटी, एक गैर इस्तेहकाम आ चुका है। जो बच्चे काम कर रहे थे, यंगस्टर्स काम कर रहे थे, उनको अब एक परमानेंट बेसिस पे नहीं दिया जा रहा, सिर्फ घंटे से घंटे। तो उनके लिए फिर इसके एक ज़हनी असरात होते हैं, क्योंकि वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है कि उन्हें ये नहीं पता कि कब निकाल दिया जाए। बेनिफिट्स भी कम मिलते हैं इसमें, और फिर जॉब की कंडीशंस भी इतनी अच्छी नहीं होती जब परमानेंट बेसिस पे एम्प्लॉय नहीं किया जाता। तो आपकी बात दुरुस्त है उस्मान जी। चौंकाने वाली बात ये भी है साथ में कि जो कैजुअल वर्कर है उसके घंटे भी गिरते जा रहे हैं। सही कह रहे हैं आप। जो कैजुअल वर्क है उसमें भी टेम्पररी नेचर आ रहा है। यानी कि अब जॉब मार्केट जो है उसको फ्लेक्सिबल बनाते बनाते एम्प्लॉयर्स बहुत एडवांटेजेस ले रहे हैं, और जो वर्कर्स हैं, खासतौर पे इमिग्रेंट, यंग इमिग्रेंट के चिल्ड्रन जो हैं, इनको एक टेम्पररी बेसिस पे रखा जाता है, तो वो हर वक्त एक नई जॉब की तलाश में रहते हैं। ये किस्म की एक एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है उनके लिए, और जब वो जॉब मिलती भी है तो ये नहीं पता कि कितनी देर तक मिलेगी। तो इस पे प्रोडक्टिविटी के भी असरात होते हैं कैजुअल लेवल पे भी। आप सही कह रहे हैं। हमने बात शुरू की थी सरकार की नीति से लेकर। आपको लगता है कि पिछले 1 साल में सरकार ने कुछ सकारात्मक या कुछ नकारात्मक कदम उठाए हैं जिसकी वजह से ये बेहाली बढ़ती जा रही है?
जी, बदकिस्मतन सियासी हालात जो हैं वो ऐसे हैं कि कोई आजकल बिल पास नहीं हो सक रहा एम्प्लॉयमेंट के नजरिए से, और गवर्नमेंट की वैसे ही जो स्टांसेस हैं वो बड़े फ्लिमजी हैं, इनमें कोई इस्तेहकाम नहीं, और पॉलिसी के इश्यूज पे वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही। ये पहली बात है। दूसरी बात, जो इन्होंने पॉलिसीज अपनाने की कोशिश की हैं वो मयसर नहीं है। खासतौर पे इन्होंने इंटर्नशिप प्रोग्राम शुरू किया है, और उस इंटर्नशिप प्रोग्राम में उन्होंने ये फोकस किया है कि यंगस्टर्स को कोई भी जॉब मिल जाए तो ठीक है, लेकिन वो वेज जो है वो इतनी कम है, एनालिसिस के मुताबिक ये सिर्फ एक $4 पर आवर के मुतबादल एक चीज मिलेगी। तो ये इतनी कम वेज है कि फिर यंगस्टर्स जो है वो कहते हैं कि यार इससे बेहतर है कि हम कुछ पढ़ ही लें, कुछ और ही कर लें, क्योंकि वो पॉलिसी जो है इतनी कमजोर है। यानी कि जो इन्होंने पॉलिसीज के सोल्यूशंस अडॉप्ट करने की कोशिश की है वो इनइफेक्टिव है, बदकिस्मतन। उस्मान जी, आपको लगता है कि एक समय आएगा कि ऑस्ट्रेलियाई वर्कर जो है, ऑस्ट्रेलियाई ब्लू कॉलर जॉब्स नहीं, व्हाइट कॉलर जॉब्स नहीं, नॉर्मल वर्कर, ट्रेडीज वगैरह भी अब बाहर जाकर काम ढूंढना शुरू करेंगे एशियाई मुल्कों में? क्यों नहीं, खास तौर पे जिनकी इमिग्रेंट बैकग्राउंड है और कनेक्शंस हैं, फैमिली टाइज हैं दूसरे ममालिक में, वो कहेंगे कि यार यहाँ पर तो हमारी करियर एडवांसमेंट नहीं हो रही, हम दिन ब दिन जो है रोजगार के चक्रों में फंसे रहते हैं, और एक डे टू डे मेंटेलिटी है, तो हमारी एडवांसमेंट नहीं हो रही। किसी और मुल्क में जाके, खासतौर पर अगर एक होम कंट्री है, तो वहाँ पे हम ज्यादा इस्टेब्लिश भी हो सकते हैं, और यहाँ पर जो हमने सीखे हैं स्किल्स वो हम वहाँ बेहतर अप्लाई कर सकते हैं, तो क्यों नहीं जाएंगे बाहर? आपकी बात सही है, हो सकता है। उस्मान, जो इस रिपोर्ट में बात की गई वो थी पिछले 40 वर्षों की। अगले 40 वर्षों तक अगर मैं बात करूं आपसे कि ऑस्ट्रेलिया की क्या नीति होनी चाहिए, क्या सुधार होने चाहिए, कम से कम शब्दों में क्या कहेंगे? बहुत अच्छा सवाल है। अब मैं तो ये कहूंगा कि दो बेसिक मैक्रो इकोनॉमिक फोर्सेस हैं जिसके बारे में बात की ही नहीं जाती। पहली बात यह है कि ऑटोमेशन है, यानी कि रोबोट्स और एल्गोरिदम्स वो काम करेंगे जो आजकल यंगस्टर्स करते हैं, तो वो तो जॉब्स होंगी नहीं। और दूसरी है ऑफशोरिंग। यहाँ पर आपको अगर $20 वेज देनी पड़ती है एक खास काम के लिए, तो अब्रॉड आपको $5 देने पड़ते हैं, तो वो चीजें बाहर जा रही हैं। तो इसलिए स्ट्रक्चरल चेंजेस आ रही हैं, और यंगस्टर्स इसमें मारे जाएंगे। अगले 40 साल में ज्यादा मुश्किलात का सामना होगा। उस्मान, SBS हिंदी में बात करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत शुक्रिया आमिर जी। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद। हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने, इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।